नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था जो लीक हुआ था, जिसको लेकर हंगामा हुआ, बाद में परीक्षा रद्द हुई, अब इसमें एक एक्शन हुआ है, बड़ा एक्शन है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती में तकरीबन 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे और पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में चूक और एफआईआर दर्ज कराने में लापरवाही के चलते डीजी भर्ती बोर्ड अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। उन्हें फिलहाल वेटिंग में रखा गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद से ही भर्ती बोर्ड की जो इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई थी और न ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। डीजी विजिलेंस राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये आज की पूरी खबर है। चिराग, हंगामा काफी हुआ, बहुत सारे सवाल उठे, ये भी तलाशा गया कि आखिर गर्दन किसकी पकड़ी जाए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। 48 लाख परीक्षार्थी, उससे ज्यादा एग्जाम में बैठे, पर्चा लीक हो गया, किसको पकड़ा जाए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। अब एक बड़ा एक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में, डीजी को हटा दिया गया है। किस तरीके से इस खबर को अब आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हम ये सोच रहे बड़ा विकेट गिरा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा विकेट गिरा है और ये बड़ी एक तरह से कहा जाए कार्रवाई हुई है। आप ये देखिए कि ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ इलेक्शन से पहले, 48 लाख जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भर्ती परीक्षा में जो है पार्ट लिया था। ऐसे में जो पूरी जिम्मेदारी थी, यानी रेणुका मिश्रा जो 1990 बैच की डीजी, उनको हटाया गया। आप सोचिए, और दो रीजन बहुत कि आप टाइम से एक तो रिपोर्ट नहीं दे पाए, 17-18 को एग्जाम था ये फरवरी में। दूसरा, आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। कहने का मतलब ये है कि चाहता तो यूपी प्रशासन या यूपी सरकार किसी भी अधिकारी को इसमें नाप सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप सोचिए, डीजी को हटाना अपने आप में एक क्लियर मैसेज देना है कि भाई ये जो परीक्षा दोबारा हो रही है, एक तो पेपर लीक से सरकार की छवि खराब होती है, दूसरा ये परीक्षा दोबारा हो रही है तो इससे कई अभ्यर्थी परेशान, उनके परिवार वाले परेशान, एक गलत खर्चा अलग से मीडिया में अलग खबरें आ गई, तो एक गलत मैसेज जाता है। और ऐसे में जब एक स्पेसिफिक ऑफिसर असाइंड है इसके लिए, जिसका काम ही यही है कि परीक्षा करानी है इस तरह से, वहां वो अपने एक ये ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया, तो इसको लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। अभी तो ये भी जांच हो रही है कि लीक कैसे हुआ, वो एक अलग जांच है। लेकिन यहाँ तो जो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट आई, एक तो टाइमली रिपोर्ट नहीं दी गई। सवाल है कि क्यों नहीं दी गई, जब डीजी खुद इसको मॉनिटर कर रही थी सारी चीजों को, टाइमली रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, पहली बात। दूसरा, इसमें जो रीजन दिया जा रहा है वो ये रीजन दिया जा रहा है कि एफआईआर आपने दर्ज नहीं कराई। आपने अगर टाइमली रिपोर्ट देते, उसमें जो भी आता उसके बेसिस पर आप कार्रवाई करवाते। ठीक है। तीसरी चीज, हमने इसमें जब ये खबर कर रहे थे हम लगातार 17 और 18 तारीख को जो पेपर लीक हुआ, तो उसके बाद हमने कई वीडियोस बनाई, कई अभ्यर्थी हमसे जुड़े थे लगातार, वो सबूत भी हमने मांगे थे, उन्होंने दिए भी थे। उस समय आप सोचिए कि बोर्ड बहुत देर बाद जागा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इसमें सबूत है तो दीजिए आप। तो एक टाइम फ्रेम रखा गया था कि 2 दिन का टाइम था, फिर एक ईमेल दिया गया था। उसके बाद योगी सरकार ने शनिवार के दिन एक्शन लिया था। तो आप सोचिए कि इस प्रक्रिया में काफी देर लगी। तो सरकार इस बात से खफा थी कि एक जब डीजी इसके लिए अपॉइंट है, एक आईपीएस ऑफिसर, और रेणुका मिश्रा तो बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, डीजी रैंक के ऑफिसर है, उनको हटा दिया गया। आप सोचिए, उनको अभी प्रतीक्षारत, अभी तो वेटिंग में रख दिया गया है। उनकी जगह राजीव कृष्ण को बनाया गया, जो सतर्कता में थे, यानी विजिलेंस में थे। सवाल ये उठता है कि बड़े अधिकारी पर एक्शन क्यों? ये तो क्या ये बड़े अधिकारी पर एक्शन क्यों ना हो? जिम्मेदारी तो उनकी भी थी ना। वही बात कि उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए ये जो है वो कार्रवाई की गई। हालांकि देखिए, एक ऐसा भी धड़ा हो सकता है जो इसको कहे कि रूटीन ट्रांसफर है, तो ये रूटीन ट्रांसफर तो ऑब्वियसली इस समय इस परिस्थिति में मौके की नजाकत पर ये मुनासिब नहीं बैठा। लेकिन एक सवाल ये है कि सिर्फ पुलिस भर्ती परीक्षा की ही बात तो नहीं है, परीक्षाएं तो उसके बाद भी लीक हुई। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में बीती 11 फरवरी को हुई आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर हुआ था। अब पेपर लीक के आरोप के साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रयागराज स्थित दफ्तर अभ्यर्थियों ने घेर लिया। 29 फरवरी को आगरा में इंटरमीडिएट में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी, जिस पर हमने एक वीडियो भी किया था। इसको लेकर उत्तर प्रदेश बोर्ड ने जांच कमेटी गठित की। इससे पहले यूपी एसटीएफ की टीम ने पुलिस भर्ती परीक्षा
लीक करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को धर दबोचा था और गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान प्रयागराज के रहने वाले अजय सिंह चौहान और सोनू सिंह यादव के रूप में हुई। तो कहां कहां एक्शन होना है, या फिर ये एक्शन की शुरुआत है? अभी आरओ की परीक्षा कैसे पर्चा लीक हुआ उस पर भी होगा। उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, परीक्षा बोर्ड, जो 10वीं 12वीं के एग्जाम नहीं सही से करा पा रहा, पर्चे उसके भी लीक हो जा रहे हैं, उस पर भी एक्शन। ये शुरुआत हुई है, ऐसे देखें क्या इसे? ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक सीनियर ऑफिसर को हटाया जाना, ये अपने आप में क्लियर मैसेज है कि भाई ऐसा नहीं होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कोई ये ना सोचे कि जूनियर ऑफिसर जो है वो उसके ऊपर गाज गिर जाएगी। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, गर्दन बड़ी भी जा सकती है। तो ये एक मैसेज दिया। मैं आपको बता दूं, जिनको हटाया गया है, रेणुका मिश्रा, उनका 2005 में वो डीआईजी थी, 2010 में आईजी थी, 2014 में एडीजी थी वो, 2021 में वो डीजी बनी। आप सोचिए कि बहुत लंबा टाइम स्पेन उन्होंने सफर तय किया और उसके बाद सेवा में। और मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होता कि पुलिस सेवा में हमारे भी कई बात होती है, हमारी कई आईपीएस ऑफिसर से, ऐसा नहीं होता कि एकदम किसी भी अधिकारी पर एक्शन ले लिया जाए तो एक परसेप्शन क्रिएट कर दी जाए कि वो अधिकारी ठीक नहीं है। उसका एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता है जिसमें उसने बहुत अच्छे काम भी किए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से हम किसी के बारे में इमेज फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस केस में अगर पर्टिकुलर बात की जाए कि भाई इतनी बड़े व्यापक स्तर पर परीक्षाएं हो रही थी, आप सोचिए 48 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे थे, जिसमें कई हजार केंद्र बनाए गए थे। पूरा मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ी परीक्षा इसको कहा जा रहा था। सरकार भी तो ये कोशिश करती है ना कि बड़े अधिकारी को हटाएंगे तो डेंट जल्दी से साफ होगा। ये भी रीजन ज्यादा है, साफ दिखाई और प्लस इलेक्शन का टाइम है। तो अब यही एक कवायद है इसके पीछे या कुछ और है, तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर नहीं होगी। रूटीन ट्रांसफर तो नहीं है, ये भी बात हो रही है रूटीन ट्रांसफर की। भाई उनका क्योंकि 2021 से वो बनी थी, जो मुझे अभी तक 2023 से वो उन्हें 14 जून 2023 को महानिदेशक बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश तो इतनी जल्दी टेन्योर, मतलब 1 साल भी पूरा नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद उनको हटाया गया। तो ये इसी सेंस में इसको देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि अभी परीक्षाएं हुई हैं, अभी रद्द हुई हैं, 2 चीज़ों में जैसे मैंने कहा, इसमें अब ये भी कहा गया कि 6 महीने के अंदर कंडक्ट करनी है परीक्षा, यानी अब नया ऑफिसर ले आए हैं और ये कहा है कि वो कंडक्ट कराएं। तो अभ्यर्थियों को एक तो इसमें थोड़ी सी रिलीफ वाली बात भी है कि वो थोड़े से मायूस जरूर होंगे, लेकिन मायूस मत होइए क्योंकि अब ये परीक्षाएं। लेकिन जो राजीव कृष्ण आए हैं, जो नए अधिकारी आए हैं, उन पर भी एक दबाव रहेगा कि पहले वाले पे देखिए एक्शन हो चुका है, अगर आपके कार्यकाल में भी अगर इस तरीके की कोई भी लापरवाही चूक होती है तो नप आप भी सकते हैं। बिल्कुल रहता है दबाव, प्रेशर तो रहता ही है। और मैं आपको बताऊं, प्रेशर में तो काम करना आईपीएस अधिकारियों की खूबी होती है, ऐसी बात नहीं है, वो करते ही हैं, उनके ऊपर प्रेशर हमेशा रहता है। लेकिन हाँ, परसेप्शन भी नहीं बनाना चाहिए किसी के बारे में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर। लेकिन इतना सच है कि लेथार्जिक एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक है, मैं करा दूंगा परीक्षा, बहुत आसान है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब सोचिए इसको लेकर एक्शन हो जाना और उसके बाद हटा देना। क्योंकि इस तरह देखिए, इस सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है चिराग, क्योंकि परीक्षाएं हर राज्य में कमोवेश गाहे बगाहे लीक होने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन किसी भी राज्य में इस लेवल का एक्शन अभी तक लिया गया हो ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। इसलिए ये सवाल वाजिब हो जाता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मैंने भी बहुत टाइम बाद ही सुना है कि पूरा रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया गया। आईपीएस ऐसी तो कोई डिमांड छात्र भी नहीं कर रहे थे। नहीं, कोई डिमांड नहीं कर रहे। उनका तो यही था कि भाई आप रद्द करो, दोबारा कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कई बार, मैं मुझे नहीं पता इस केस में है नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ अधिकारी सरकार की किरकिरी बने होते हैं, तो वो सरकार के कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे होते, तो वो मौका ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ठीक है, मौका मिल गया, हटा दिया। तो ये भी होता है। लेकिन अब इसमें क्या है एग्जैक्टली, लेकिन इतना तो है, लेकिन इतना है कि ये रूटीन ट्रांसफर नहीं है, ये ट्रांसफर रूटीन नहीं है, इसलिए इसको एक उस तरीके से इसका मूल्यांकन हो रहा है कि ये गाजगिरी है, या यूं कहिए कि जवाबदेही और जिम्मेदारी अधिकारियों को भी तय करनी पड़ेगी। अगर आपके कार्यकाल में पर्चा लीक हो रहा है तो आखिर गर्दन किसी तीसरे की नहीं जाएगी, आपकी ही जाएगी। और अब ये चुनौती नए जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।